जब खाना नंबर 12 में बृहस्पति होता है तो धन की दरिया घर तक आए। बिल्कुल सही, ये लाल किताब में दिया भी है कि ऐसा व्यक्ति माया के पीछे यानी धन के पीछे नहीं भागता है, बल्कि धन यानी लक्ष्मी ही उस व्यक्ति के पीछे भागती हैं। तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि बहुत सबका जो है खाना नंबर 12 में बृहस्पति हो तो सबके पास धन का दरिया घर तक जाएगा। वही चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक पंक्तियाँ मैं लेके आया हूँ लाल किताब 1952 की, ठीक है। और एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसमें हर एक चीज़ क्लियर होगा कि कब ये धन की दरिया हमारे घर तक आता है और कैसे ये प्रभावित होता है और कैसे ये दरिया रुक जाता है और उसको कैसे हम ला सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रभात तिवारी आप लोग का इस लाल किताब के ज्ञान में स्वागत करता हूँ। इस विषय पे बढ़ने से पहले मैं स्वर्गीय पंडित रूपचंद्र जोशी जी को सादर नमन करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। जो इतना अच्छा ज्ञान हम लोग के पास आया है तो केवल उनकी वजह से, जो भी हम लोग अल्प ज्ञान से कुछ कह पा रहे हैं तो केवल उनके वजह से। अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम है, जिनके आशीर्वाद से ही जो भी कुछ मैं बोल पा रहा हूँ वो बोल पा रहा हूँ। बहुत ही अल्प ज्ञान है मेरे पास, कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी जितनी भी जानकारी है मैं उसके बिहाफ पे आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं दोस्तों। बृहस्पति खाना नंबर 12 लाल किताब में कहा गया है कि ऐसे इंसान के पीछे लक्ष्मी जाती हैं, लक्ष्मी के पीछे ये नहीं भागता है। ऐसे व्यक्ति से यदि आप आशीर्वाद ले लेते हैं तो वो आशीर्वाद पूरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को यदि आप दुख देते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समाधि में लेटा हुआ साधु कहा गया है खाना नंबर 12 के बृहस्पति को। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे होता है। आइए देखते हैं कब इसके बुरे रिजल्ट होते हैं, कब इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। बुरे का भी भला करने वाला उत्तम ज्ञानी वैरागी, यानी कि ऐसा व्यक्ति बुरा जो हो उसको भी भला सोचता है या सोचने वाला होता है। ये बृहस्पति अच्छे की निशानी है। खाना नंबर 12 में यदि बृहस्पति शुभ हो तो वो किसी के बारे में नेगेटिव सोचने वाला नहीं होता है। उसको आप गाली भी दे दो, उसके साथ आप बुरा भी कर दो तो आपके बारे में भला ही करेगा और भला ही सोचेगा। और उत्तम ज्ञानी और वैरागी होता है, यानी कि वो भी ध्यानी होता है, ध्यान करने वाला होता है, वैरागी की तरह होता है। उसको बहुत चीज़ों से मतलब नहीं होता है। त्यागी होता है, यानी कि जो चीज़ों को त्याग दिया उसके पीछे फिर नहीं जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। दुआएं भले सबकी गर्तू करेगा, खजाना ताकत ना तेरी घटेगा। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि दुआएं भले सबकी गर्तू करेगा। यदि सबको ऐसा इंसान दुआ देता है, खाना नंबर 12 में जब बृहस्पति हो तो यदि वो सबका भला करता है, सबका दुआ करता है, अपने भाइयों को लेके चलता है, उसका भाई भी मान लीजिए उसको गाली देता है, उसको भला बुरा कहता है, लेकिन फिर भी उसको माफ़ करके उसको गले लगाता है कि नहीं ये हमारा भाई ही तो है। अपने ससुराल से बेइज्जती भी होता है लेकिन अपने ससुराल के फिर उठ खड़ा होकर मदद करता है, अपने पड़ोसी की मदद करता है, सबको जो है दुआएं देता है, भर भर के आशीर्वाद देता है, सबको अच्छा सोचता है। तो खजाना ताकत ना तेरी घटेगा। अगर ऐसा है तो उसके पास खजाना कभी नहीं घटेगा, ताकत कभी नहीं घटेगा, उसको प्रसिद्धि मिलता ही रहेगा। यानी धन का जो दरिया है उसके घर तक जाने से कोई फिर नहीं रोक पाएगा। कहीं ना कहीं जब बृहस्पति खाना नंबर 12 में शुभ होता है तो ये चीज़ें उसके साथ होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हालत राहु पर दौलत चलती, केतु धर्म स्वयं बोलता है। यानी कि आपकी कुंडली में खाना नंबर 12 में बृहस्पति है और उस समय राहु कहीं भी है, उसी के अनुसार दौलत चलती है, उसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। यदि राहु आपका उच्च का है, राहु आपका अच्छे घरों में है, राहु कहीं बृहस्पति को खराब नहीं कर रहा है, राहु खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में राहु न बैठा हो, यानी कि बृहस्पति के जड़ों में राहु न बैठा हो, अच्छे जगह पे हो, तो यानी कि ऐसे इंसान को दौलत मिलती है। और केतु धर्म स्वयं बोलता हो, और केतु जहाँ भी होगा शुभ अशुभ स्थिति उसके अनुसार ये ध्यानी होगा, त्यागी होगा और धार्मिक होगा। यानी कि माया और धर्म राहु केतु पे डिपेंड होगा। कुंडली में जब खाना नंबर 12 में बृहस्पति है और राहु केतु कैसे हैं इसके अनुसार ही हम प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं। चुप समाधि वर्षा सोने की, धर्म कंडा दिया बोलता हो। यानी कि वो चुप समाधि वर्षा सोने की, यदि वो चुप रहता है, शांत रहता है, लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है,
बहुत ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करता है किसी की बातों पे, तो फिर सोने की वर्षा उस पर होता रहता है, धन दौलत उसके पास आता रहता है। धर्म कंडा दिया बोलता हो, और कहीं ना कहीं जब उसके पास समस्याएं आती हैं तो ईश्वरीय मदद भी उसको मिलता है। ऐसा व्यक्ति कभी समस्याओं में नहीं फंसता है। आइए अब आगे देखते हैं। 8-9वें घर 2-10 खाली, माया दौलत सब छोड़ता हो। खाली माया दौलत सब छोड़ता हो, यदि खाना नंबर 12 में बृहस्पति हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु है, ठीक है, और खाना नंबर 2, ठीक है, खाना नंबर 10, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9 खाली है, तो ऐसा इंसान माया को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, धन दौलत को ध्यान नहीं देता है। ऐसा आदमी त्यागी होता है। ऐसे आदमी जो है घर अपना छोड़ के कहीं जो है त्यागी हो जाता है, त्याग देता है घर और दुनिया को, और कहीं जाके साधु फकीर हो जाता है, और वहाँ पे भी दौलत की उसकी वर्षा होती है, खूब मान सम्मान दौलत मिलता है, और वो दौलत फिर वो लोगों पे ही लुटाता है। कब? जब खाना नंबर 12 में गुरु हो और 2, 8, 9, 10 खाली हो, ठीक है। तो ऐसे लोग माया पे ध्यान देने वाले नहीं होते हैं, बल्कि माया इनके पीछे आती है। अब आगे चलते हैं। हुआ शनि जब 2-9 खाली, पाता दौलत मछ रेखा हो, यानी कि जब भी शनि, मान लीजिए कि शनि यहाँ पे आ गया, ठीक है, खाना नंबर 9 में, और शनि या तो खाना नंबर 2 में आ गया और गुरु यहाँ पे 12 में हो, तो ऐसे लोगों के पास दौलत की कमी नहीं होती है। बहुत दौलतमंद होते हैं। आप देखे होंगे जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, जो सैकड़ों फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो यही कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि गुरु खाना नंबर 12 में और शनि या तो खाना नंबर 2 में या तो खाना नंबर 9 में। ये बहुत ही अच्छा स्थिति होता है। ये एक प्रकार का राजयोग होता है, बशर्ते कि गुरु के जड़ में पापी ग्रह न बैठे हों। पापी ग्रह का मतलब गुरु के दुश्मन शुक्र, बुध और राहु गुरु के जड़ में न बैठे हों, यानी कि खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में, और ये कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे आदमी बहुत ही दौलतमंद होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरु घरों जब पापी बैठे, बुध शुक्र खुद मंदा हो, यदि गुरु के घर में पापी बैठ जाए, जैसे कि शुक्र हो गया, राहु हो गया, ठीक है, या तो इसके दुश्मन बुध हो गया, और खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 में ये बैठ जाते हैं, यानी कि गुरु के जड़ में यदि ये बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध शुक्र खुद मंदा हो जाते हैं, यानी कि ये खुद ही जो है बुध शुक्र उनके घर में बैठ के खुद भी मंदा होते हैं और गुरु को भी मंदा करते हैं। अब चलते हैं। पाप मगर जब उच्च हो टेवे, परिवार दौलत जर सुखिया हो, यानी कि पापी जैसे राहु केतु अगर उच्च हो, शनि उच्च हो कुंडली में, ठीक है, तो परिवार दौलत जर सुखिया हो। खाना नंबर 12 में, कहने का मतलब ये, खाना नंबर 12 में गुरु हो और राहु उच्च का हो, यानी खाना नंबर 3 में राहु हो या तो खाना नंबर 6 में हो, ठीक है। केतु उच्च का हो, खाना नंबर 12 में केतु हो या तो खाना नंबर 9 में केतु हो, ठीक है। शनि उच्च का हो, यानी कि शनि खाना नंबर 9 में हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, खाना नंबर 7 में हो, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, परिवार बहुत ही अच्छा होगा, दौलत बहुत अच्छा होगा, जर यानी कि धन जो भी सुख होगा, धन से संबंधित जर जोरू जमीन का सुख, सारी सुख जो है इसको मिलता जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरु उत्तम जब राहु बिगड़े, साधु सेवा से बढ़ता हो, ठीक है। मान लीजिए कि गुरु आपका उत्तम हो, आपकी कुंडली में गुरु अच्छा हो, ठीक है, लेकिन अगर राहु कहीं ना कहीं खराब है, गुरु खाना नंबर 12 में है, मान लीजिए कि राहु खाना नंबर 8 में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे राहु खराब होता है, खाना नंबर 7 में आ जाए, यहाँ पे भी राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, खाना नंबर 5 में आ जाए, ठीक है, तो राहु यहाँ पे खराब होता है। तो और उसके बाद से मान लीजिए कि गुरु आपका अच्छा कंडीशन में, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, साधुओं की यदि सेवा करते हैं तो यहाँ पे गुरु भी अच्छा रिजल्ट देता है और राहु भी फिर अच्छा होने लगता है, कहीं ना कहीं शुभ होने लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि गुरु उत्तम जब राहु बिगड़े, गुरु उत्तम हो और राहु बिगड़ गया है यानी खराब हो गया है, साधु सेवा से बढ़ता हो, लेकिन साधु सेवा करेगा तो फिर वो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उस पर गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी और कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छा होगा। आगे चलते हैं। बैठा शुक्र चाहे टेवे कैसा, असर मुबारक देता हो, यदि गुरु खाना नंबर 12 में हो, ठीक है, और गुरु के जड़ में यानी कि गुरु के घर में खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में राहु बुध शुक्र न हो, गुरु के दुश्मन न हो,
तो शुक्र आपकी कुंडली में चाहे जहाँ भी हो, बहुत अच्छा शुक्र का रिजल्ट होता है। यानी डेली इनकम, वैवाहिक सुख, शुक्र से संबंधित जो भी सुख होता है वो आपको मिलेगा। ये अच्छा माना जाता है शुक्र के लिए, ठीक है। असर मुबारक देता हो। अब आगे चलते हैं। बुध उम्र से केतु मंदा, पाप राहु तक दुखिया हो। यानी कि बुध यदि खराब है, खाना नंबर 12 में गुरु है, तो कहीं ना कहीं ये केतु को भी मंदा करता है। बुध तो मंदा है, फिर ये केतु को भी मंदा करता है। यानी केतु मंदा यानी कि आपके पुत्र सुख में कमी, या तो पुत्र होता नहीं। अगर बुध खराब है तो गुरु 12 में, बुध खराब तो पुत्र का सुख खराब। सिंपल तौर पे केतु से संबंधित चीज़ें जो है यहाँ पे खराबियाँ मिलती हैं। और बुध यानी बिजनेस खराब, पैसे रुपए से संबंधित समस्याएं भी आपको मिलेंगी। लेकिन कब? 34 साल तक, बुध की उम्र तक। देखिए यहाँ पे लिखा है बुध उम्र से केतु मंदा, मतलब बुध के उम्र तक, यानी कि 34 साल तक ये आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। और पाप राहु तक दुखिया हो, ठीक है। और जो है ये पाप राहु तक दुखिया हो, यानी कि राहु के उम्र तक ये बढ़ सकती हैं। जब ज़्यादा यहाँ पे मंदा हो जाए या गुरु के जड़ में इसके दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, यानी खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में इनके दुश्मन बैठ जाए, तो ये समस्याएं आपको 35 के बजाय, 34-35 के बजाय 42 तक, यानी राहु के उम्र तक ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। कहीं ना कहीं दुख तकलीफ आपके जीवन में बना रह सकता है। इस क्लास को लेते समय कोई भी यदि त्रुटि हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं मैं उसका देखता हूं कि कहां कहां मैं गलती कर रहा हूं और क्या क्या मुझे सुधार करना चाहिए। और आप ये जरूर लिख के बताइएगा कमेंट में कि आपके किस हाउस में बृहस्पति है, क्योंकि मैं आने वाले समय में बृहस्पति के हर हाउस का इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। और क्या क्लास में आप चेंजेस चाहते हैं वो बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ों बता सकूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला क्लास आपसे छूटे ना। नमस्कार।